Hello बच्चों, let's see the question. The question says which combination of quantum numbers n, l, m and s for the electron in an atom does not provide a permissible solution of the wave equation. Option 1 3 2 minus 2 half. Option 2 3 3 1 minus half. Option 3 3 2 1 half. Option 4 3 1 1 minus half. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो परमिसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट। सो द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर आर सबसे पहला क्वांटम नंबर हमारे पास होता है n। तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। सेकंड क्वांटम नंबर वी हैविंग l। l की वैल्यू 0 टू n माइनस 1 तक वेरी करती हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ दैट n एंड l नेवर इक्वल टू ईच अदर, इसको हम यूज करेंगे। थर्ड, m इज इक्वल टू माइनस l2 प्लस l एंड s कैन हैव टू वैल्यूज, या तो इसकी वैल्यू प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। तो ये चार वैल्यूज होती हैं क्वांटम नंबर्स की और इन्हीं के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको चारों सेट दिए गए हैं हम उन सभी को देखेंगे कि क्या ये सेट पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहला सेट हमें दिया गया है n इक्वल टू 3। तो n इक्वल टू अगर 3 है तो यहाँ पे l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1 2। m की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास है, हमें m की वैल्यूज हैं तो ये हो जाएंगी -2 -1 0 +1 +2। और s की वैल्यू हो सकती है प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो आप देख सकते हैं m इक्वल टू -2 क्वेश्चन में हमें दिया है, l की वैल्यू 0 1 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब n से छोटी वैल्यू है। तो ये जो फर्स्ट वाला सेट ऑफ ऑर्बिटल है इट इज पॉसिबल। नाउ वी विल टेक सेकंड सेट ऑफ ऑर्बिटल। n इक्वल टू हमें 3 दे रखा है और l इक्वल टू भी हमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। नाउ वी नो दैट n कैन नेवर बी इक्वल टू l। जो n होता है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है और उससे नीचे n माइनस 1 तक कुछ भी हो सकती है। n और l कभी भी इक्वल नहीं होते, हेंस दिस सेट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बात करते हैं थर्ड सेट की। थर्ड सेट में हमें दे रखा है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू हाफ। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो n जो है वो आपको 3 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2। तो l की वैल्यू 2 दे रखी है तो ये सही है। m की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 +2। तो m की वैल्यू +1 दे रखी है तो ये भी पॉसिबल है और s भी दे रखा है हाफ, तो ये सेट भी आपके पास क्या है, पॉसिबल है। बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में हमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 और l की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। m की वैल्यू भी 1 दे रखी है और s की वैल्यू दे रखी है -1। तो यहाँ पे n अगर 3 है तो l कितना होगा, 0 1 2। तो l की वैल्यू 1 दे रखी है तो ये पॉसिबल है। m अगेन -2 -1 0 +1 +2। तो +1 दे रखी है तो m की वैल्यू भी पॉसिबल है। दैट मीन्स ये सेट भी हमारे पास क्या है,
पॉसिबल है। तो जो सेकंड वाला सेट आपको दे रखा है जिसमें n और वैल्यू n की वैल्यू इक्वल कर रखी है, वो सेट हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। सो द ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। आंसर इज 331 minus half. Hope you understood it well. Best of luck.